ये फ्रेंड्स, ये आज आपको एक मुश्के का शौक करा रहा हूँ। ये मुश्का पट्ठा देखें आप, ये उसी मेरे सबसे बड़े जावे का बेटा है। किसी और मुर्गी से ये हैं तो भाई सारे, लेकिन मुर्गियाँ मुख्तलिफ हैं, बाप इनका एक ही है। ये नील मुश्का निकला, गर्दन में हल्के पीले बाल रखता है। चेहरा आप देखें इसका माशाल्लाह से, कद काठ देखें। ये सब्ज़ बना है। ये ज़रा एग्रेसिव हो गया, थोड़ा सा मॉनिटर बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत मोटा सर है इसका, बहुत मजबूत गर्दन। नील मुश्का है, हल्की हल्की गर्दन में भी थोड़ा सा पीलाहट, पीली पत्तियां हैं और टेल में भी एक आध कली सफ़ेद आ रही है। तो ये है मुश्का। इसको मैं किसी दिन पकड़ के भी दिखाऊंगा। ये वो लाखा जो प्रमोज है, और ये मुश्का माशाल्लाह से आप देखें। थोड़ी सी तैयारी मांगता है अभी पट्ठा ही 6-7 माह का। और आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको मैं अगर ये जूम करके दिखाऊं, चेहरा देखें आप इसका, और डंडे देखें बहुत मजबूत। और ये कासनी मादी ये अंडों पे आ रही है, जो भी नर थोड़ा सा मस्ती करे भाग के पहुंच जाती है वहाँ। अब आप इसका चेहरा करें, खूबसूरत चेहरा, ताज पीली है, मजबूत गर्दन, और डंडे ना मुकम्मल गोल हैं ना ही मुकम्मल चौरस हैं, दरमियाने से हैं। हल्के पीले डंडे हैं, नोक काली पीली रखता है। बहुत खूबसूरत जानवर और बहुत ही मजबूत कड़ियल जवान है माशाल्लाह से। अभी ये कुरीस खाएगा, 2-1 माह तक ये नई पत्तियां निकालना शुरू कर देंगे। बहार में नए रंग होंगे इनके। हल्का हल्का ठंड की वजह से इनको थोड़ा सा रेशा हो रहा है। उसके लिए मैंने इनको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन खिलाए हैं, कैप्सूल 250 मिलीग्राम का। सुबह शाम खिला सकते हैं, रोज़ाना भी एक खिला सकते हैं। साथ में मछली के तेल के कैप्सूल या ईवियान ताकत के लिए वो भी आप दे सकते हैं। तो ये जो है उससे कुछ बेहतर हो जाते हैं। थोड़ा सा एक और शौक कराऊँ आपको, ये सब्ज़ के साथ कासनी मादी, कासना पट्ठा। कासने पट्ठे का मिसहैप हो गया है, ट्रेजेडी हो गई है। इसकी ज़बान पे कोई दाना सा निकला था, जिसकी वजह से वो बहुत देर से पता चला। पूरी ज़बान ही इसकी गुम हो गई है, गल गई है। वो मैंने उतारी है तो ठीक, खाता पीता ठीक है, लेकिन बेज़बान हो गया बिल्कुल ही। शायद ये बांग ना दे पाए ज़बान की वजह से, या बड़ी भद्दी सी इसकी आवाज़ हो। वो मैं आपको सुनवाऊँगा कि ये कैसी आज़ान आती है इसकी। ये बेचारी बीमार सी थी, अब ठीक हो गई है। बहुत खूबसूरत मादी है। और ये कासना पट्ठा बेज़बान हो गया, इसकी ज़बान नहीं है बेचारे की, बिल्कुल ही नहीं है। खाने पीने में थोड़ी सी दुश्वारी ज़रूर होती है, और अभी ये मस्तियाँ भी कर रहा है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी बांग से, तो ये अजान दे पाता है या नहीं दे पाता। और ये लाखा पट्ठा देखें, दोस्त कहते हैं कि जी ये पीली नलियों वाले ठीक नहीं होते। मैंने पीली नलियों वाले बड़े कारी मुर्गे देखे हैं, बहुत गज़ब के होते हैं। मज़े की बात ये है कि जिसकी जैसी नली होती है, मोस्टली उसकी वैसी ही नोक होती है, उसी कलर में, और उसी कलर में ही उसकी आँख होती है। इसकी आँख काफ़ी सफ़ेद साफ़ होती जा रही है। वो खजूरी शजरा भी कहते हैं उसको। तो ये अब
ठंड की वजह से थोड़ा सा खामोश हैं। मस्तियाँ पकड़ेंगे जैसे ही मार्च लगेगा, फरवरी मार्च में जैसे ही धूप तेज़ निकलेगी ये मस्तियाँ पकड़ेंगे। इनमें जो फिर मॉनिटर होगा वही कंट्रोल करेगा सबको, एक ही। और यही मॉनिटर मुझे लगता है कि बन गया है, सारे इससे भागते हैं। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं प्लॉट के इस साइड पे, वो बड़े लाखेन हैं। यहाँ एक चूज़ा और 3 मुर्गियाँ इसने संभाली हुई हैं। इनको यहाँ मट्टी में आज थोड़ी सी धूप निकली थी, मट्टी में खेल रहे हैं। इनमें जुएँ शुएँ हो जाती हैं तो ये खेलते हैं, ज़रा मट्टी गर्म हो जाती है तो मट्टी में खेलना बहुत पसंद करते हैं। इनकी जुएँ शुएँ जरासीम सारे मर जाते हैं। ये पट्ठा माशाल्लाह से बहुत कहीं गीला हो गया, सर ठंड की वजह से काँप रहा है। मट्टी में भी खेला है, मट्टी अभी कुछ ठंडे है। ये देखें इस नर बड़े में जो है ना काफ़ी जुएँ लगती हैं कि हो गई हैं। ये बार बार वहाँ नीचे मट्टी में उनको रगड़ रहा है, तो इस तरह इनकी जुएँ और मैल शैल और जो कुछ भी हो इनके जिस्म पे वो ऑलमोस्ट साफ़ हो जाता है। कॉन्शियस बड़ा है, जैसे ही कहीं मुर्गी मुर्गे की कोई आवाज़ सुनता है फ़ौरन ही नोटिस लेता है उनका। ये बड़ी मस्तियों में आ गया है चीना पट्ठा। ये मेरा पीला पट्ठा था, वो मर गया है बेचारा। उसके पेट वाली साइड पे कुछ ज़ख़म हो गया था, कीड़े पड़ गए थे, पता नहीं चल पाया। मैं काफ़ी दिनों बाद जब अपने गांव गया वहाँ शेड पे तो वो डैमेज हो चुका था। ये दोनों बहन भाई हैं। ये मुश्की जो है काले मुश्के की सावे जावे की है और ये पीले का है। एक ही माँ इनकी एक ही है। ये पहले अंडों में से है, ये दूसरे अंडों में से है। 2 मुर्गे अलग-अलग वक्फे से लगाए थे, डिफरेंट रिज़ल्ट आया है। सफ़ेद नोक नली चीना, प्योर मुश्की, ब्लैक पंजे और नोक नली में, और इस सुर्ख मुर्गे ने इनको पाला है। ये बड़े कमाल की बात है। और ये लॉन्ग टेल में देखें आप, मादी सरगी सी होती जा रही है, मुश्की सरगी सी, और साथ में वो मुश्की मादा। तो ये आज धूप निकली है, धूप का मज़ा ले रहे हैं, मट्टी में खेल रहे हैं। ये अपनी यहाँ पे जो भी इनकी नेचुरल इनमें जो अल्लाह ताला ने हिस्स रखी है उसके मुताबिक अपना यहाँ मन मारेंगे, मट्टी मट्टी हो जाएंगे, फिर अपने आप को झाड़ फूंक करके वापस आ जाएंगे। तो मट्टी नीचे से गर्म होगी डेफिनेटली, धूप भी निकल आई है, खूब रगड़े दे रहा है अपने आप को। इनको मट्टी ज़रूर देनी चाहिए। ये उन वो दोस्त ख़ास तौर पे ख्याल रखें जो शहर में मुर्गों का शौक़ करते हैं और पक्के मकान हैं, उनके पास खुली जगह बहुत कम है। डेफिनेटली शौक़ तो पूरा करना है, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक आध बोरा तोड़ा जो है वो कहीं से नहर की मट्टी हो, उनको थोड़ा सा पीस लें, नरम करके इनको कहीं एक जगह पे एक गट्टू की लंबाई चौड़ाई जितनी मट्टी डाल दिया करें, इनको छोड़ा करें, ये उनमें खेला करेंगे। हम कितनी भी मेडिकेशन कर लें, कितना ही इन पे वो कुपेक्स वगैरह छिड़क लें, उससे उनको वो अफाका नहीं होता जिसकी मुकाबले में ये जो खुद ये मट्टी में खेलते हैं ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनके ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इनके जो जर्मिसाइड हो रही है, जरासीम जो मरेंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पट्ठे को मुझे देखना पड़ेगा, ये बगल से बहुत ज़्यादा गीला लग रहा है, शायद कहीं ज़ख्मी ना हो गया हो। और ये माशाल्लाह से है बहुत मस्तियों में। अभी चुटकियों पे आ जाता है। ये बहुत खूबसूरत बनता जा रहा है। ये देखें फ़ौरन, ये 4 माह का पट्ठा है और दोस्त कहते हैं कि जी 4 माह का पट्ठा ना मस्तियाँ करता है ना बांग देता है। अगर ये बड़ा मुर्गा ना होता सुर्ख वाला, ये बांग भी देता, आप इसकी बांग भी सुनते। ये 4 साढ़े 4 माह का मैक्सिमम पट्ठा है। और ये लॉन्ग टेल में मादा देखें आप, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मादा है, बीमारी से बच गई है, बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया इसने। ये देखें इन्होंने मट्टी सारी उतार ली और ये बिल्कुल नहीं डरते। ये मेरे हाथ में खाते पीते हैं, मेरे सामने ही खेल रहे हैं। ये देखें
मौज मेला कर रहे हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा शौक कैसा लगा, पट्ठे कैसे लगे। डेफिनेटली मैंने कोई पिछले 2 साल से बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, खुले माहौल, यहाँ शेड वहाँ शेड, यहाँ छोड़ो वहाँ छोड़ो, अंडे बच्चे, और फिर इनको ठंड से बचाना, गर्मी से बचाना। बड़ी मुश्किल से कोई 60 चिक्स में से कोई मेरे 20 एक बचे हैं, बाकी डैमेज हो गए हैं, कोई चील कौवे ले गए हैं। शौक़ ना हो तो फिर ये बड़ा मेहनत वाला काम है, अगर शौक़ हो तो फिर कोई आपको फील नहीं होगा कि ये खपरेल नलियाँ हैं इसकी। माशाल्लाह से देख लें, ये देखें है भी एग्रेसिव। ये जो ही धूप निकलेगी ये अंडों पे आ जाएंगी फ़ौरन ही। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी फील हुई इनको कि अब मौसम ठीक हो गया, ये फ़ौरन अंडों पे आ जाएंगी। ये मुर्गा इनके साथ नहीं लगाऊंगा अभी, इनके साथ मैंने और मुर्गा सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। तो वो आप देखेंगे कि फिर कैसी ब्रीड आती है, आपको इंशाल्लाह वो शौक कराता रहूँगा। कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।